रिसेंटली जो देश का बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ उसके ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सी खामियां भी हैं और बहुत से उसमें ऐसे पॉइंट भी हैं जिससे देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है और युवाओं को एक ट्रैक पे लाने की, उनको एक बेहतर दिशा देने की जरूरत है। और इसमें युवाओं की अगर बात करें तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं है और खासकर बेरोजगारी की बात करें जिसमें 5 वर्षों में 60 लाख के करीब जो है रोजगार अवसर मुहैया करवाने की बात है, तो उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 5 वर्षों में पहले वर्ष कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा और कौन से सेक्टर में होगा। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई। और फिर बेरोजगारी तो समस्या है ही है, लेकिन जिस तरीके से उसको डील किया जाना चाहिए उसमें अक्सर हम आज की या पिछले बजट्स की बात करें जितनी भी सरकारों के रहे तो हमेशा बेरोजगारी के ऊपर चर्चा उस समय हुई जब इलेक्शन आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं तो बेरोजगारों के ऊपर फोकस होता है। लेकिन जब बजट पेश होता है उस पार्टी का सरकार बनने के बाद तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। और दूसरी बात करें देश की तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के बाद हमारी ड्रग्स की है, नार्को टेररिज्म की समस्या सबसे बड़ी है, तो उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं है। कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, कैसे जो लोग इस लत में फंस गए हैं उनको बाहर कैसे निकालेंगे, कितने रिहेबिलिटेट सेंटर खोलेंगे, उनको किस तरीके से उसको बाहर निकाल के हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे ताकि वो लोग जब उनके पास फ्री टाइम है, जो बेरोजगार नौजवान है, तो कम से कम जब तक रोजगार नहीं मिलता तो कम से कम अपना जो सुबह शाम का जो फ्री वक्त है तो वो कम से कम ग्राउंड में कैसे निकालें, तो उसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। इसी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ पे भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे अक्सर ये कहते हैं हम कि सरकार के पास इतने रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो सकते हैं। सरकारी नौकरियों में तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ अक्सर सरकारों की तरफ ये कहा गया कि यहाँ इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ रॉ मटेरियल भी बाहर से आएगा, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और फिर इसको सेल करने के लिए बाहर जाना चाहता है। तो इसलिए अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसके ऊपर क्या फोकस सरकार का रहा हमारा, उसके ऊपर इस बजट में क्या है, तो इसका मतलब जेएनके के अंदर भी बेरोजगारी के ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। हमारा यहाँ सबसे बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा है कि जहाँ माता वैष्णो देवी के ही 1 करोड़ से ज़्यादा जो रिलीजियस टूरिस्ट आता है उसको किस तरीके से उनको चैनलाइज किया जाए, जम्मू कश्मीर के हर कोने तक उनको किस तरीके से घुमाया जाए, उनको पहुंचाया जाए, उसके ऊपर चर्चा नहीं है। ताकि वही एक बड़ा हमारे पास सेक्टर है जिससे हम बेरोजगारी को कम